वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रश्नावली 12.5। 12.4 तक अपन कंप्लीट कर चुके थे और प्रश्नावली 12.4 में अपन ने जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, उनको अलग अलग करके उनका अवकल समीकरण जो थे उनका हल ज्ञात किया था। अब यहाँ अपने को क्या करना है, यहाँ भी अपने को इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। लेकिन हल ज्ञात कैसे करें? अब यहां तो आप x वाले और y वाले अलग कर ही नहीं सकते। आप प्रयास कीजिएगा तो आप बिल्कुल इनको क्या करोगे, अलग नहीं कर पाओगे। x वाले अलग और y वाले अलग नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब सोल्व करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। अगर गुणा करो करने के बाद भी क्या होगा, आप x वाले और y वाले अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस अपन इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे, प्रश्नावली 12.5 में, जिनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आगे जो भी अपनी एक्सरसाइज है उनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने को पहले ऐसी प्रोसेस अपने को लगानी है जिससे अब जो अपन जो नया कोई टर्म बनाएंगे तो उनको अपन क्या करें, सेपरेट कर सके। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, इस प्रश्नावली में जब भी आप देखोगे तो आपको जिस प्रकार से दिखाई देगा, जैसे यहाँ x प्लस वाई दिखाई दे रहा है तो आपको कई जगह दिखाई देगा, या तो x प्लस वाई दिखाई देगा, सेम टर्म दिखाई देगी आपको। इस प्रश्न में तो आपको लग रहा होगा कि केवल सिंगल है, क्यों कर रहा हूँ, लेकिन जैसे अगला क्वेश्चन में बताऊंगा तो उससे आपको ध्यान आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। इस प्रश्नावली में कई जगह देखोगे तो आपको x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई दिखाई देगा, कहीं दिखाई देगा x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई दिखाई देगा, हर जगह ही दिखाई देगा। तो उसको अपन अपने मन से v या t या u या और कुछ पुट अपने मन से कर लीजिए, और उसके बाद अपन सोल्व करेंगे। और सोल्व करना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कहीं मिलेगा आपको, जैसे 2x प्लस वाई, और जगह मिलेगा आपको 2x प्लस वाई, तो उस 2x प्लस वाई को मैं क्या पुट कर लूंगा भाई, v पुट कर लूंगा अपने मन से। फिर सोल्व करेंगे और उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। देखो अभी तो ये सेपरेट नहीं हो पा रहे, एक्स वाले और वाई वाले अलग नहीं हो पा रहे, लेकिन मैं ऐसी ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा, ऐसी संक्रिया यहाँ लगाऊंगा कि वो क्या हो जाए, जो नया अपने पास जो टर्म आएगा वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। मतलब अपने को किसमें तोड़ना है, इनको सेपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या करूं, तो वो देखिए, जैसे यहाँ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है भाई, एक्स प्लस वाई दिखाई दे रहा है। आराम से समझिएगा, यदि ये टाइप समझ में आ गया तो अपनी 12.5 है पूरी एक्सरसाइज अपनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यदि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो क्या करें, सबसे पहले x प्लस वाई को मैं अपने मन से क्या मान लेता हूं भाई। अच्छा, और एक चीज और, सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, जो भी अपने को प्रश्न मिलेगा इसको dy अपॉन dx के बराबर में ले लूंगा। इसको पूरे को पहले मैं किसके बराबर ले लेता हूं भाई, dy बाई dx। तो देखो dy बाई dx क्या आ गया भाई, तो ये आ गया अपना a स्क्वायर बटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। पहला काम तो यही करना, पहला काम क्या करना कि पूरे समीकरण को dy अपॉन dx के बराबर में ले लेना है। ले लिया, अब अपने को वो काम करना जो मैंने आपको बताया है। मैंने क्या बताया, इस जो x प्लस वाई है, ये जो x प्लस वाई है इसको अपने मन से क्या मान लेना भाई, तो मैं अपने मन से v मान लेता हूं। माना x प्लस वाई बराबर v है, अपने मन से मान लिया। अब मानने से क्या होगा देखो, और पूरे को y के बराबर में ले लीजिए। पूरे को मैंने किसके बराबर ले लिया भाई, y के बराबर ले लिया। अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि y का किसके सापेक्ष अवकलन है, x के सापेक्ष अवकलन है। तो मैं यहां भी सभी का किसके सापेक्ष अवकलन कर लेता हूं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूं। उससे क्या होगा, देखिए मैं y का x के साथ सभी का क्या करूंगा, पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप लिख लीजिएगा। यहाँ लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो ये तो हो जाएगा dy बाई dx, और इसका करोगे x के सापेक्ष तो dv बाई dx, और x का कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। तो अपने को पता चल गया होगा कि dy अपॉन dx का मान जो है वो ये आ गया। तो इस प्रश्न में ये जो समीकरण है इसमें dy अपॉन dx की जगह मैं ये लिख लूंगा। देखो इसकी जगह मैं ये लिख लेता हूं, तो dy अपॉन dx का मान मैं रख लेता हूं। तो dy अपॉन dx का मान क्या रखोगे भाई, dv बटा dx माइनस 1, और बराबर बराबर क्या है भाई,
ए स्क्वायर बटा, इसको अपन ने अपने मन से क्या माना था भाई, इसको अपने मन से देखो x प्लस वाई को मैंने क्या माना था v, तो ये हो गया अपना v का होल स्क्वायर। अब क्या करें, तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को ये काम करना, अब यहाँ वेरिएबल जो है वो कितने आ गए भाई, तो यहाँ जो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल बन गए। एक देखो यहाँ तो अपने पास क्या क्या था, एक तो x था और एक y था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आप बोलोगे ए भी तो था, ए तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल अपने को देखना, यहाँ वेरिएबल x और y है तो उनको अलग अलग नहीं कर सकते थे। अब यहाँ वेरिएबल कौन कौन है, v और एक x, तो क्या इनको अलग अलग कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल इनको अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं इनको अलग अलग कर लेता हूं, तो अलग अलग करूंगा तो अपने को क्या मिलेगा, देखो पहले देखो आप इसको लिखोगे dv बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा वी स्क्वायर, ये माइनस एक है, किसका हो गया भाई, प्लस एक हो गया। जब सोल्व करोगे तो dv बाई डी एक्स बराबर एलसीएम कितना आ गया भाई, तो एलसीएम आ गया वी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब देखो अलग अलग कर सकते हैं अपन, ये पूरा का पूरा एक किस टर्म में है, v की टर्म में है, और v वाले रखने किधर, इधर ही थोड़ी रखोगे, क्योंकि dv ऊपर है, इधर ले आओगे तो वो तो कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। dv और dx मैंने बोला आपको हमेशा कहाँ होने चाहिए, ऊपर होने चाहिए, ऊपर मतलब न्यूमरेटर में रहने चाहिए, अंश में रहने चाहिए। तो देखो dv तो ऊपर ही है, यदि dv ऊपर है तो इधर ही अपने को v वाले रखने हैं। यहाँ dx नीचे है तो इधर नहीं रखूंगा मैं, dx को इधर ले आऊंगा तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देखो v वाले इधर ही रखने, तो dv जो है वो है, तो v वाली टर्म्स इधर ही आ जाएगी। तो इसको आप उल्टा कर लीजिए, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, v स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और बराबर इसको इधर भेज दीजिए, तो ये अपना क्या हो गया भाई, dx हो गया, ये अपना क्या हो गया, dx हो गया, और गुणा में, अच्छा ठीक है बस काम हो गया। देखो v वाले अलग और x वाले अलग हो गए क्या, बिल्कुल। अब इसके बाद तो आपको अगला काम आता होगा कि अपन क्या करें। अब तो देखो जब सेपरेट हो गए, v वाले अलग और x वाले अलग, तो आपको क्या कर लेना, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेना है, काम हो जाएगा। तो समाकलन कैसे करूंगा, तो आपको ध्यान होगा इस प्रकार का जो क्वेश्चन है 9वीं प्रश्नावली, अरे पूरी जो 12वीं प्रश्नावली 9वीं प्रश्नावली पर ही डिपेंड है, तो वो यदि आती है तभी ये हो पाती है ना। तो देखिए इसको अपन सोल्व कैसे करें, तो इस प्रकार का प्रश्न अपने को 9.1 में भी दिखाई दिया था। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो वी स्क्वायर तो ऊपर भी है और नीचे भी है, नीचे प्लस का ए स्क्वायर है, नीचे प्लस का ए स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो ए स्क्वायर जोड़ लूंगा और एक बार घटा लूंगा। देखो क्या करता हूं भाई मैं, देखो ये है अपने पास में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो मैं एक बार तो ए स्क्वायर जोड़ लेता हूँ और एक बार ए स्क्वायर घटा लेता हूँ। देखो कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपना प्रश्न हल हो जाएगा। कैसे, देखो और अपना dv है, इधर एक है एक dx, तो सोल्व करता हूँ मैं। यहाँ कोष्टक लगाने से कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं होने वाली है, वही बात है ना। अब एक बार तो आप इसको इसके बटा में ले लीजिए, तो इसके बटा में लोगे तो कितना आएगा भाई, एक, अरे कट जाएगा पूरा ही। जब इसके बटा में इसको लोगे तो एक आएगा, और क्या है भाई dv माइनस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अरे ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक बटा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और क्या है भाई dv बराबर एक dx। अब इस एक का करोगे तो आपको ध्यान है क्या होता है भाई, v होता है, इस एक का तो क्या होता है v के सापेक्ष इसलिए v माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो आपको इसका ध्यान होगा 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, जब x के सापेक्ष होता है तो आपको ध्यान होगा, देखो इधर लिख देता हूं मैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, है ना, तो इसका होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a होता है समाकलन प्लस c, है ना। अरे जब समाकलन अपन ने पढ़ी थी 9वीं प्रश्नावली तो उस समय मैंने करवाया है कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्रश्नावली 9.4 की जब शुरुआत की थी उस समय मैंने करवाया था। तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा अपना, ये लीजिए देखो a स्क्वायर तो ये बाहर वाला है, इसका जब समाकलन करोगे तो 1/a tan इनवर्स x की जगह यहाँ पर क्या है भाई v है, यार वेरिएबल कौन है, v है, तो v बटा a, और बराबर इस एक का करोगे तो क्या आ जाएगा भाई x, और प्लस क्या लगा देता हूँ, c लगा देता हूँ, समाकलन है तो कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, तो प्लस c, सभी का मैंने एक साथ लगा दिया। करते a से a कटा, इस v का मान में वापस रख लेता हूं, अरे उत्तर v में थोड़े लाना है, v तो अपने मन से माना था। जब अपने मन से कोई चीज मानते हैं तो आंसर उसी में थोड़ी आता है, यदि वही आंसर आ जाए तो आप तो अपने मन से कुछ भी मान लोगे और कुछ भी उत्तर ले आओगे, तो ऐसा काम
बिल्कुल गलत है। अपने को अंत में क्या करना पड़ेगा, जो जो तुम मानते हो उसकी जगह वापस वो रियल जो वैल्यू है वो पुट करनी पड़ेगी, जो वास्तविक जो मान है वो रखना पड़ेगा। तो v की जगह मैं क्या रख लेता हूं भाई, वापस रख लेता हूं। तो v का मान था क्या, तो v का मान अपने पास क्या था भाई, x प्लस वाई। तो मैं रख लेता हूं क्या, x प्लस वाई। अरे v का मान रख लिया x प्लस वाई, माइनस क्या है भाई a टेन इनवर्स इस v का मान और रख लेता हूं मैं वापस, क्या आ जाएगा भाई, x प्लस वाई बटा a। ठीक है, और बराबर x प्लस सी। इस अक्ष से ये अक्ष मेरे को कटता हुआ दिखाई दिया, अच्छी बात है। और बाकी आगे कर लेता हूं, तो यही इसका क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया। इसको तो हटा देना, अरे x से x कट गया, बाकी जो बचा यही इसका क्या हो गया, हल हो गया। ये इसका क्या हो गया भाई, आंसर। लेकिन यदि आपको आगे करना है, आंसर मैच करना है कि बुक के पीछे का आंसर ही मैं तो मैच करूंगा भाई, तो बुक के पीछे का आंसर यदि मैच करना है तो देखिए मैं कर लेता हूं इसका सॉल्यूशन है। ये y c को इधर ले आता हूं, किसका हो जाएगा भाई, माइनस, और इसको इधर ले आओ, बराबर हो जाएगा a टेन इनवर्स x प्लस वाई बटा a। और ये जो a गुणा में है यदि इधर लोगे तो बटा में आ जाएगा। मैं थोड़ी प्रोसेस जल्दी कर रहा हूँ, लाइन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जब एक में ही मैंने स्टेप में अगला काम कर दिया, एक गुणा में था भाग में आ गया। टेन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा भाई, टेन हो जाएगा। तो हो जाएगा टेन वाई माइनस सी बटा ए बराबर एक्स प्लस वाई बटा ए। और भी आगे करना चाहते हो तो बटा में से ए टालो चाहे, तो आप इधर एक इधर आ जाएगा भाई, गुणा में आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर। और भी यदि आपको आगे करना है तो y का मान निकालो, y बराबर क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाई, माइनस में। अरे जैसा आपको मैच करना तो वैसा आप मैच कर सकते हो। बाकी ये इसका क्या हो जाता भाई, ये इसका क्या था, एक्यूरेट आंसर। अब देखिए अपन कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। अब ये अपने को अवकल समीकरण दे रखा है, इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो वही काम अपने को करना है, बस प्रोसेस अपने को पता चल गई कि अपने को पहले तो dy अपॉन dx के बराबर में रखना है। तो ये तो पहले से dy अपॉन dx के बराबर में है। बस अब मैं क्या करता हूं, केवल और केवल x प्लस वाई को अपने मन से क्या मान लूंगा भाई, v मान लूंगा। चाहे x प्लस वाई को मानिए, चाहे x प्लस वाई प्लस 1 को भी आप क्या मान सकते हो, v मान करके सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यदि पूरे को मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि x प्लस वाई को मानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, हो सकता है आपका आंसर क्या हो, मैच नहीं करे, लेकिन अपना जो सॉल्यूशन होगा वो गलत नहीं होगा। प्रश्नावली 9, प्रश्नावली 7 और प्रश्नावली जो 12 है, हो सकता है इनमें अपना जो आंसर है बिल्कुल मैच नहीं करे। तो इसका मतलब बिल्कुल ये कतई नहीं है कि अपना जो आंसर है वो गलत है, बशर्ते अपनी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। प्रोसेस में कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि प्रोसेस में कहीं अपन ने गलत चीज की है तब वो आंसर क्या होगा भाई, गलत होगा। बाकी यदि प्रोसेस बिल्कुल सही है आपकी और आंसर मैच नहीं कर रहा, तो हो सकता उसने जो आंसर आया है वो अलग तरीके से उसने सोल्व कर रखा हो और अपन ने अलग तरीके से सोल्व किया हो। अलग तरीके से सोल्व करोगे तो अलग आंसर आएगा, और अलग तरीके से सोल्व करोगे तो बिल्कुल अलग आंसर आएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अपना आंसर है वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हो। एक्स प्लस वाई को मैं क्या पुट कर लेता हूँ भाई, वी पुट कर लेता हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस 1 को आप क्या पुट कर सकते हो भाई, वी पुट कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक्स प्लस वाई को वी पुट कर रहा हूं। तो जब सोल्व करोगे तो मैंने क्या बोला, पूरा y के बराबर ले लीजिए। तो y बराबर क्या हो गया भाई, v माइनस x। ठीक है, अब जब अवकलन करोगे y का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो पूरे का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका तो क्या हो जाएगा भाई, dy बाई dx, इसका dv बाई dx, और एक x का कितना हो जाता है भाई, 1 हो जाता है। काम हो गया। और इसको दे लेना आप समीकरण नंबर 1। जो dy अपॉन dx जो होता है ना, जिसके बराबर में अपन रखते हैं, उसको हमेशा समीकरण नंबर 1 दे लीजिएगा। अब dy अपॉन dx का मान ये अपना आ गया dv अपॉन dx माइनस 1। तो मैं रख देता हूँ, वहाँ रख दूंगा मैं dy अपॉन dx का मान रख देता हूँ भाई, क्या dv बाई dx माइनस 1 बराबर 1 अपॉन, इसको मैंने क्या बोला भाई, v। अरे x प्लस वाई को मैंने क्या माना था, v, तो हो गया v प्लस 1। जब सोल्व करूंगा dv बाई dx बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1 बटा v प्लस 1
और प्लस 1। जब सोल्व करोगे dv बाई डी एक्स, और इधर एलसीएम क्या आएगा भाई v प्लस 1, इधर का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई v प्लस 1। तो इसको इससे भाग दो, कट गया तो क्या आ गया 1। और यहाँ कितना आएगा, अरे बटा में 1 मान लो, और या फिर डायरेक्ट आपको ध्यान होगा ये का यही आएगा v प्लस 1। हो गया कितना, तो क्या हो गया, तो आप देखिए dv बटा डी एक्स बराबर v प्लस 2 बटा v प्लस 1। ठीक है, और अब कर लीजिए आप, देखो v वाले अलग कर लीजिए, अक्स वाले अलग कर लीजिए। देखो v वाला ये है, dv ऊपर है, तो v वाले इधर ही रखना, तो v इधर ही रखूंगा, तो इसको उल्टा कर दो भाई, v प्लस 1 बटा v प्लस 2 हो गया। ठीक है, और बराबर में dx हो गया, आ गया dv ऊपर dx ऊपर आ गया, दोनों ऊपर आ गए। अब दोनों पक्षों का क्या कर लीजिए भाई, समाकलन कर लीजिए। अब आपको ध्यान होगा कि नीचे v प्लस 2 है, तो यदि ऊपर भी v प्लस 2 आ जाए तो मजा आ जाएगा। मजा कैसे आ जाएगा, तो देखिए यदि नीचे v प्लस 2 है तो ऊपर भी मैं क्या करूंगा भाई, प्लस 2 और माइनस 2। तो प्लस 2 और माइनस 2 करने की जरूरत नहीं है, अपने पास 1 तो है, तो आप 1 जोड़ लीजिए और 1 घटा लीजिए। प्लस 2 और माइनस 2 करोगे तो भी अपना काम हो जाएगा, लेकिन जब अपने को दिख रहा है कि 1 तो है, अरे v प्लस 1 तो है, यदि 1 और जुड़ जाएगा यहाँ तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, है ना। तो देखो, और dv बराबर ये 1 है तो 1 dx, तो ये हो गया कितना भाई, ये v प्लस हो गया 2, अरे 1 और 1 2, v प्लस 2 माइनस 1 बटा v प्लस 2। ये लीजिए dv बराबर 1 dx। जब इसके बटा में लोगे तो आ जाएगा भाई 1 dv, इसके बटा में लोगे तो 1 बटा v प्लस 2, dv बराबर इधर क्या है 1 dx। इसका मान रख लीजिए, मान मतलब समाकलन कर लीजिए, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा भाई, v के सापेक्ष है तो v हो जाएगा, और 1 बटा ये मानो अक्स ही है आप, तो 1 बटा अक्स का लोग अक्स हो जाता है, और बराबर 1 का क्या हो जाएगा भाई अक्स, और प्लस क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। अब और आगे सोल्व करेंगे, तो और जब आगे सोल्व करोगे तो अपने को क्या मिलेगा, v का मान रखना है। v का मान मैं रख लेता हूं, तो v का मान आपको ध्यान है x प्लस वाई माइनस लोग v प्लस 2। अच्छा, v का मान तो अपने को रखना था, तो v का मान क्या था भाई, तो v का मान था x प्लस वाई, और प्लस का क्या है भाई 2 है, और बराबर में क्या है x प्लस c। तो x से x तो कटता हुआ दिखाई दिया, बाकी ये लो, ये अपना क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको और आगे करना चाहते हो तो और आगे कर सकते हो। देखो v ये c है, इधर आके किसका हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, बराबर में ये लोग बड़ा इधर ले आइए, तो लोग x प्लस वाई प्लस 2। अब क्या करूं, अब लोग को मैं हटा देता हूं। कैसे हटाऊंगा, दोनों को किसकी घात में लगा लूंगा भाई, e की घात में लगा लूंगा। तो e की घात में लगा लिया, तो ये तो हो गया e की घात y गुणा e की घात माइनस c। अरे क्योंकि आधार समान होता तो घातें जुड़ जाती है, तो y और माइनस c हो गया, और बराबर ये e से लोग कट जाएगा, क्योंकि ये लोग के बेस में क्या होता है भाई e, तो सेम होता है तो कट जाता है, तो आएगा क्या x प्लस वाई प्लस 2। बस हो गया अपना आंसर। देखो क्या आ गया x प्लस वाई प्लस 2 बराबर, ये भी एक नया कांस्टेंट ही तो है। अरे c कांस्टेंट है तो e की पावर c भी क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो e की पावर माइनस c भी अपना क्या है कांस्टेंट है। तो इसकी जगह मैं क्या मान लेता हूँ भाई c1 मान लेता हूँ, अपने मन से क्या मान लिया c1। अरे क्योंकि नया कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि कांस्टेंट है, c कांस्टेंट था तो e की पावर c भी कांस्टेंट होगा। जैसे 5 कांस्टेंट है तो e की घात 5 भी क्या है कांस्टेंट है, 2 की घात 5 भी क्या है कांस्टेंट है, लेकिन मान तो बदल गया। पहले 5 था अब 5 थोड़ी है, 2 की घात 5 करोगे तो उत्तर 5 ही थोड़ी आएगा, कुछ नया उत्तर आएगा। उसको मैंने क्या मान लिया भाई c1, और c1 के गुणा में क्या है भाई e की घात y। ये लीजिए, ये इसका क्या हो गया आंसर। और लास्ट में लिख दीजिएगा जहां जो c1 है उसका मान कितना है भाई, तो c1 हमने किसको माना है e की घात माइनस c को माना है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रश्न नंबर 3 है, इस प्रकार से दे रखा है। अब सेम पैटर्न अपने को दिख रहा है, और अपने जो भी इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसी कैलकुलेशन ऐसी कोई भी नहीं है जो अपन ने प्रश्नावली 9 में नहीं पढ़ी है। हर एक कैलकुलेशन अपनी प्रश्नावली 9 में आ रखी है। जैसे देखो, जैसे मैं सोल्व करने का प्रयास करता हूँ, पहले तो देखो dy अपॉन dx बनाता हूँ, तो dy अपॉन dx जब बनाऊंगा तो देखो dy बाई dx
बराबर इधर कितना हो जाएगा 1/cos x प्लस वाई। यहाँ अलग अलग तो अपन कर नहीं सकते, x वालों को अलग और y वालों को अलग। तो मैं क्या करूँगा, जो x प्लस वाई दिखाई दे रहा है, इस x प्लस वाई को मैं अपने मन से क्या पुट कर लेता हूँ भाई, v पुट कर लेता हूँ, v मान लेता हूँ। और y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से v माइनस x। और इसको दे लेना समीकरण नंबर 1। जो भी आप dy/dx लिखते हो उसको समीकरण नंबर 1 दे लेना है। और इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx, अवकलन करोगे तो dv/dx, और x का कितना हो गया भाई 1। तो हर में आपको यही मिलेगा, देखो dy/dx बराबर dv/dx माइनस 1। जब आप x प्लस वाई को क्या मानोगे, v मानोगे। तो मान लिया, तो देखो मान रख देता हूँ dy/dx का मान लिख देना समीकरण नंबर 1 में रखने पर। किसका मान, dy/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो रखा इसका मान, तो रखोगे तो dv/dx माइनस 1 बराबर क्या है 1/cos, और इसको अपन ने क्या मान लिया था भाई, v मान लिया था। अब सोल्व करने का प्रयास करता हूँ, तो dv/dx बराबर 1/cos v माइनस 1 था भाई, किसका हो गया, प्लस का 1 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, सोल्व कीजिए। देखो मैं एलसीएम लेऊंगा, देखो dv इधर लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, dv/dx बराबर एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, cos v। तो आ जाएगा यहाँ cos v प्लस 1, बस हो गया। देखो ये पूरा v में है, ये पूरी टर्म किसकी है भाई, v की है। और ये v ऊपर है तो उधर ही रखूंगा मैं, v वाले तो उधर ही रखूंगा, तो उधर ले जाइए आप। ये उल्टा हो जाएगा भाई, cos v बटा cos v प्लस 1। अरे cos v प्लस 1 लिखो, चाहे 1 प्लस cos v प्लस में कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस 3 चाहे 3 प्लस 2, है ना। तो इसको बस उल्टा किया उधर ले जा करके, और dv था ही उधर, और dx को इधर भेज दो। और अब क्या करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन। अब समाकलन कैसे करोगे, तो मैंने बोला था कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जो अपने प्रश्नावली 9 में नहीं पढ़ा है। तो देखो ये तरीका बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा प्रश्नावली 9 में आ चुका है। तो क्या करना, cos v है ऊपर, तो आप क्या करोगे भाई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अगली लाइन में cos v प्लस 1 है। तो मैं क्या करता हूँ, cos v है, ऐसा ही तो है अपने पास में, ये लीजिए, है ना, 1 मान लेता हूँ यहाँ, ऐसा का ऐसा लिखा है मैंने। बस क्या करूँगा, देखो cos v तो मैं प्लस 1 और माइनस 1 कर लूँगा। उससे क्या होगा, इसके ब्रैकेट लगा लूँ तो कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है। अलग अलग बटा में ले लो, एक बार इसके बटा में लोगे तो क्या आ जाएगा भाई 1 dv माइनस 1/cos v प्लस 1 dv बराबर क्या हो जाएगा भाई 1 dx। अब इस प्रश्न को करने के 2 तरीके, पहला तरीका क्या, और आंसर अलग लगाएगा, बिल्कुल अलग लगाएगा। और सोच जरूरी थोड़ी है जो मैं बता रहा हूं वही आपकी सोच हो, आप अलग तरीके से और भी कर सकते हो तो अलग आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, एक तो तरीका क्या कि 1 प्लस cos v को 1 प्लस cos v का मैं फॉर्मूला लगा लूंगा। अरे 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 1 प्लस cos थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का अपने को आता है 10, तो काम हो जाएगा। अरे आसानी से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। या दूसरा तरीका क्या, और मैं दूसरा तरीका ये आपको बता रहा हूं क्योंकि अब एक अगला क्वेश्चन अपने और आएगा, मतलब 2-4 क्वेश्चन छोड़ करके अपने को मिलेगा ऐसा। जैसे एक कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिलने वाला है, x प्लस वाई बराबर साइन इनवर्स dy/dx। तो उस क्वेश्चन में अपने को ये काम आएगा, ये तरीका। वहां अपने को क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन x मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा भाई, 1 प्लस साइन v मिले, x मिले, कुछ भी मिले, तो वहां पर फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। 1 प्लस कोस v का अपने को इसका तो पता है 1 प्लस कोस थीटा का, तो लेकिन 1 प्लस साइन थीटा का नहीं लगा पाएंगे तो सोल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ऐसा कॉमन तरीका आपको बता देता हूं जिससे ये भी सोल्व हो जाएगा और ये भी सोल्व हो जाएगा। इसको आपको सोल्व करना है, कहीं पर भी आपको ये क्वेश्चन मिले, आगे कहीं ना कहीं मिलेगा 2-4 क्वेश्चन छोड़ के। तो इसमें तो पहले आप क्या करोगे भाई, dy/dx बराबर क्या कर लोगे, साइन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा भाई, साइन हो जाएगा। ये लो dy/dx का मान आ गया, और इसमें तो नीचे था, इसमें तो ऊपर ही है, और इसको आप क्या मान लेना भाई, v मान करके सोल्व कर लेना। और आपको कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा 1/1 प्लस कोस v, है ना। इसको आप प्लस को ऐसे प्लस 1 आगे भी तो लिख सकते हो ना, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस v, और इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, ताकि आसानी हो जाएगी अपने सोल्व करने में।
देखो आसानी क्या हो जाएगी वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अरे कोस वी प्लस 1 लिखो चाहे 1 प्लस कोस वी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं देखो कॉमन तरीका क्या बता रहा हूँ कि जो इसमें भी काम आ जाए। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि इसको अपन परिमेयकरण कर लेते हैं। प्रश्नावली 9 में अपन ने कर रखा है, तो ऊपर नीचे 1 माइनस कोस वी से गुणा कर लीजिए। तो जब गुणा करोगे, ये लीजिए, तो गुणा करोगे तो ये तो देखो ऐसा का ऐसा रख लेता हूँ मैं, समाकलन एक साथ करूंगा ताकि कांस्टेंट जो है वो मैं एक साथ लगा सकूं, है ना। तो देखो ऊपर तो क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस कोस वी, नीचे जब सोल्व करोगे, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं क्योंकि थोड़ी जगह की कमी है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा एक ही जगह सारी कैलकुलेशन एक साथ कर दूंगा। आप लिखोगे 1 प्लस कोस वी और 1 माइनस कोस वी, मतलब ए प्लस बी, अरे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए का स्क्वायर आप करोगे एक नेक्स्ट स्टेप में, और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, आपको ध्यान में होता है क्या होता है भाई साइन स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, 2-3 लाइनें मैंने गायब कर दी, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला गायब कर दिया, एक का स्क्वायर हटा लिया तो ये आ गया अपना, और एक dx। जब इसको थोड़ा सा और आगे मैं लिखूं तो क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि एक बार इसके बटा में लूंगा, तो 1 बटा साइन स्क्वायर, तो 1 बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई कोस 1 स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, इसके बटा में ये लगाओगे तो ये भी मैं शॉर्ट में करूंगा, थोड़ी जगह की कमी है इसलिए देखो हर एक काम में थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन ऐसा थोड़ी अपने को फटाफट कर देना है, पूरा तरीके से सोल्व कीजिए, इतना समय अपने पास रहता है, पर्याप्त समय रहता है यदि अपने को क्वेश्चंस आते हैं। यदि नहीं आते तो वो 3 घंटे का जो समय मिलता है 3-3.25 घंटे का, तो वो भी अपने लिए कम पड़ जाएगा। यदि आते हैं तो आप आसानी से इसको सोल्व कर पाओगे। तो देखो अगला तरीका मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, हाँ मैंने बोला कि इसमें इसका भाग देंगे, किसमें किसका कोस वी में साइन स्क्वायर वी का, साइन स्क्वायर का मतलब साइन कितनी बार है भाई 2 बार है, तो गुणा में 1 मान लीजिए। प्रश्नावली 9 पर डिपेंड है पूरी, मैंने बोल रखा है कि ऐसा कोई भी मेथड यहाँ नहीं है जो प्रश्नावली 9 में नहीं आया है। यदि प्रश्नावली 9 ढंग से आती है तो इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बस अपने को शुरुआत में समझना पड़ेगा। यदि ये स्टेप अपनी समझ में आ गई तो आगे पूरा मेथड प्रश्नावली 9 का ही है। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप प्रश्नावली 9 को अच्छे से सोलो कीजिए। यदि उसका पैटर्न अपने को समझ में आ गया तो इस प्रश्नावली में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस स्टार्टिंग आपको समझनी पड़ेगी, स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूं। यदि स्टार्टिंग आपके समझ में आ गई तो आगे कहीं कोई दिक्कत आती ही नहीं है। तो देखो इसको मैं सोल्व करता हूं। देखो ये तो है, इसके बटा में लिया तो 1 बटा साइन स्क्वायर हो गया कोस 1 स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसके बटा में ये लगाया तो 1 बटा साइन तो क्या हो गया, देखो साइन स्क्वायर था, कोस के बटा में साइन स्क्वायर था, मैंने 2 बार लिख लिया तो साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर ही तो होता है। और मैं लिख दूंगा 1 बटा साइन तो क्या हो गया भाई कोस 1 हो गया, और गुणा कोस बटा साइन क्या होता है भाई कोट होता है, और सॉरी अक्स नहीं है यहाँ क्या है v है, क्या है v है, और बराबर, और एक अपना पास में क्या है भाई dx है, ये लीजिए। अब कर लेता हूँ मैं समाकलन सभी का, एक का अपने को पता ही है, एक बार इसको कर लेते हैं साफ, फिर सोल्व करता हूँ मैं। इसको तो आप सोल्व कीजिएगा, जहाँ पर भी आपको मिले इसको ढूंढिए प्रश्न कहाँ है और इसको सोल्व करने का प्रयास खुद से कीजिएगा, ताकि मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करवानी पड़े, ठीक है। तो देखो मैं सोल्व करता हूँ आगे, आगे मतलब ये देखो एक का तो अपने पास में क्या हो जाएगा भाई v हो जाएगा, एक का तो क्या हो जाएगा भाई v हो जाएगा क्योंकि v के सापेक्ष माइनस का चिन्ह, कोस 1 स्क्वायर का क्या होता है, तो कोस 1 स्क्वायर का होता है भाई माइनस कोट, तो प्लस का क्या हो जाएगा भाई कोट v, और कोस 1 गुणा कोट का, इसका भी ध्यान है, माइनस का क्या होता है भाई कोस 1 होता है, और बराबर 1 का क्या हो जाएगा भाई अक्स और प्लस सी, v का मान रख लीजिए, तो v का मान मैं रख लेता हूँ, v का मान क्या रख लेता हूँ भाई अक्स प्लस वाई प्लस कोट, v का मान मैं रख लेता हूँ, तो v का मान क्या, तो v का मान क्या है भाई अक्स प्लस वाई माइनस कोस 1 अक्स प्लस वाई बराबर क्या है अक्स प्लस सी, अक्स से अक्स तो कट गया, आंसर क्या आ गया भाई वाई प्लस कोट अक्स प्लस वाई माइनस कोस 1 अक्स प्लस वाई बराबर सी, इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए आज के वीडियो लेक्चर के अंतिम 2 क्वेश्चन।
इसके बाद करेंगे आज की वीडियो लेक्चर की समाप्ति। तो देखो चौथा जो क्वेश्चन है वो ए की पावर x प्लस वाई बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिया है। तो अपने को काम क्या करना, तो वो मैंने आपको बता रखा है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए की पावर x प्लस वाई, और एक उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा ए की पावर x प्लस वाई और माइनस 1। तो ये हो गया। अब अपने को क्या करना वो आपको ध्यान है, x प्लस वाई को क्या मानना भाई, v मानना, y बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। इसको तो देना समीकरण नंबर 1, इसको तो भूलना ही नहीं है अपने को कि क्या है ना। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, मान रख देता हूँ वहाँ। तो इसकी जगह मैं रख दूंगा डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर ये क्या हो गया भाई, ए की पावर इसको मान लिया था अपन ने v, x प्लस वाई को v मान लिया था माइनस 1, तो ये तो कट गया। ये लो अब v वाले अलग और x वाले अलग, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखो v वाला ये है ऊपर ही है, तो ये नीचे आके किसका हो जाएगा भाई, भाग में हो जाएगा। इधर अपना क्या हो गया भाई, dx हो गया। अब दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, समाकलन गुणा में 1 मान लो। ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा e की घात माइनस v और dv बराबर 1 का हो गया कितना भाई, x और प्लस सी एक साथ। चलो एक काम करूंगा मैं, एक साथ ही कर दूंगा, दोनों का समाकलन अपने को एक साथ ही कर देना है ना। तो देखो इसका जब समाकलन करोगे तो e की घात माइनस वी का e की घात माइनस वी और माइनस भी कहाँ आएगा, आगे आएगा। ठीक है, जैसे अवकलन करोगे तो माइनस वी का माइनस 1 होता है, ऐसे ही अवकलन करने पर माइनस 1 कहाँ चला जाएगा, भाग समाकलन करने पर भाग में चला जाएगा, तो माइनस 1 तो आएगा तो माइनस ही। जैसे e की घात v का, अरे प्रश्न लो में अपन ने पढ़ा था, देखो e की घात माइनस x का माइनस e की घात माइनस x होता है समाकलन। जैसे e की घात x का होता है, जैसे e की घात x का तुम करते हो तो e की घात x, तो e की घात x का e की घात x समाकलन हो गया। और फिर माइनस v का करोगे, जैसे अवकलन किया तो माइनस तो कांस्टेंट, v का हो गया 1 तो माइनस 1 आ गया। तो माइनस 1 का उल्टा करोगे तो भी माइनस 1 ही होता है। अरे माइनस 1 का उल्टा, उल्टा मतलब माइनस तो ये 1/1 का उल्टा 1/1, तो माइनस 1 ही आएगा। तो गुणा में माइनस 1 लगा दिया, माइनस 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और 1 का करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, x प्लस सी, और v का मान यहाँ रख लीजिएगा। तो v का मान जब आप रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। v का मान क्या हो जाएगा भाई, तो v का मान हो जाएगा, देखिए v का मान हो जाएगा अपने पास में x प्लस वाई। तो ये लो अपना ये क्या हो गया, आंसर, बस हो गया आंसर। हाँ, यदि आपको और आगे करना चाहता हो तो इसको इधर भेज देना, इसको इधर ले आओगे तो माइनस का किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, तो हो जाएगा x प्लस e की घात x प्लस वाई प्लस सी बराबर 0 बचेगा। और आप चाहते हो तो c को उधर भेज दो, चाहे कॉन्स्टेंट को एक तरफ भेज दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप चाहो वैसा आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। बस आप इसको इधर और ले आइएगा, इधर जब ले आओगे तो इसका क्या मिल जाएगा, एक्यूरेट आंसर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है और इसी पर डिपेंड अपना प्रश्न नंबर 6 है। तो प्रश्न नंबर 6 को आप खुद से कीजिएगा, और यदि आप प्रश्न नंबर 5 कर लोगे तो प्रश्न नंबर 6 खुद ब खुद हो जाएगा। बस प्रोसेस अपने को पता होनी चाहिए। तो पहले तो आपको ध्यान है कि पहली प्रोसेस अपने को क्या करना भाई, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालूं, तो पहले इसको इसके साथ गुणा कर लेता हूं। तो ये क्या आ जाएगा भाई, एक्स प्लस वाई गुणा डी एक्स, इसको इसके चिन्ह किसका आएगा भाई, माइनस का, तो x प्लस वाई गुणा डी वाई। इस पूरे को एक बार तो इससे गुणा कर लिया, एक बार इसके गुणा कर लिया, बराबर डी एक्स प्लस डी वाई। डी वाई वाले तो एक तरफ ले आता हूँ, डी वाई वाले में इधर रख लेता हूँ ताकि सारे किसके हो जाए, प्लस के हो जाए, और डी एक्स वाले इधर ले आता हूँ। तो देखो ये तो क्या हो गया अपना भाई, x प्लस वाई डी एक्स, और इसको इधर भेज देता हूँ भाई माइनस का डी एक्स, इसको इधर भेज देता हूँ। ये डी वाई तो था ही, इसको इधर भेज दिया तो किसका हो गया भाई, प्लस का हो गया। क्या हो गया, x प्लस वाई डी वाई। कॉमन क्या आ जाएगा, तो कॉमन आपको दिखेगा डी एक्स, तो बचा क्या भाई, x प्लस वाई माइनस 1 बराबर, इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, अच्छा कहीं गड़बड़ कर लिया अपन ने। देखो ये आता क्या भाई, डी वाई था, ये माइनस का था ना, इधर आके किसका हो गया था, प्लस का हो गया था। ये क्या था, डी वाई था ना। देखो ये तो था और ये था, इसको तो इधर ले लिया, और इसको अपन ने इधर ले लिया। जब मैंने व्हाइट मार्किंग कर रखी है, व्हाइट लाइन नीचे जो ड्रॉ कर रखी है, इनको मैंने इधर ले लिया, तो डी वाई है ना। तो क्या कॉमन आ जाएगा भाई, डी वाई। बचा क्या, यहाँ से तो बचा 1 प्लस x प्लस वाई। तो ये लो मैं किसका मान निकालता हूँ पहले, डी वाई अपॉन डी एक्स का।
तो आपको ध्यान है डी वाई बाई जो डी एक्स है उसका मान क्या आ जाएगा, ये बटा में चला जाएगा। अरे डी एक्स इधर आ गया, डी वाई बटा डी एक्स, और इसको इधर भेज दो, ये है एक्स प्लस वाई माइनस एक बटा, इसको नीचे लिया हो तो एक्स प्लस वाई प्लस एक, कैसे भी लिखो प्लस में है, आगे पीछे लिख सकते हो ना। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हो गया। आपको ध्यान है इसको समीकरण नंबर 1 हमेशा दिया करते हैं। अब इसी प्रकार का आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा प्रश्न नंबर 6। संख्या चेंज हो सकती है, बाकी पैटर्न आपको सेम मिलने वाला है। तो आप क्या करोगे, दिखाई दे रहा है एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई को क्या मानोगे, वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, वी माइनस एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा। ये तो देखो सभी की प्रोसेस लगभग सेम है, अभी तक तो जो पढ़े हैं उन सब में एक्स प्लस वाई तो आ रहा था। प्रोसेस चेंज कब होगी, जैसे मान लो एक्स माइनस वाई आ जाए, 2x प्लस वाई आ जाए, एक्स प्लस 3y आ जाए, तब अपनी प्रोसेस चेंज हो जाएगी। और प्रोसेस कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगी, केवल ये जो मान है वो थोड़ा सा लगाएगा, बाकी प्रोसेस तो सेम रहेगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ। अरे जब इतना काम मैंने करवा दिया, पहला दूसरा तीसरा प्रश्न सोल्व करवा दिया, चौथा करवा दिया, तो 5वें में तो मैं डायरेक्ट कर लूँ। देखो इतनी चीज़ गायब कर दूंगा ताकि अपना जो लाइन है वो भी कम हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये मान रख दूंगा, क्योंकि यही तो आएगा जब सोल्व करोगे। तो देखो मान रखते रखते, तो इसकी जगह मैं क्या रख लूँ भाई, डी वी अपॉन डी एक्स माइनस एक, और बराबर में ये है, तो इसको मैंने क्या माना है भाई, v माना है, तो v माइनस एक, v माइनस एक बटा v प्लस एक। इस एक को इधर भेज दीजिए, dv बटा dx बराबर v माइनस एक बटा v प्लस एक, और माइनस एक इधर आके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का। जब और आगे हल करोगे तो dv बाई डी एक्स बराबर एलसीएम कितना आ गया भाई, v प्लस एक। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा भाई, v प्लस एक, और यहाँ क्या है भाई, v माइनस एक। तो ये हो गया। तो एक से एक तो करता हुआ दिखाई दिया, अच्छी बात है जी, करता हुआ दिखाई दिया। तो फिर आगे क्या करोगे, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये लो जगह बन गई। अब मैं सोल्व करता हूँ, बोलो dv बटा dx बराबर कितना हो गया, v, और v कितना हो गया भाई, ये हो गया 2v बटा v प्लस एक हो गया। अब आपको ध्यान है कि v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, लगभग यही पैटर्न अपने को दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, जैसे सोल्व करोगे यहाँ ये लीजिए, तो देखो dv है, तो ये लो dv, और ये उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, v प्लस एक बटा 2v बराबर क्या हो गया भाई, dx। अब मैं एक काम करता हूँ, दोनों पक्षों का क्या कर लूँगा, समाकलन करते ही अपना काम हो जाएगा। कैसे, तो देखो क्या है यहाँ पर भाई, v प्लस एक बटा में v, एक बटा दो कॉन्स्टेंट ले लूँ क्या भाई, तो अरे 2v तो है, ये कॉन्स्टेंट ले लिया मैंने बाहर, dv बराबर dx। जब अलग अलग कर लूँ मैं, अलग अलग करूँगा तो एक बार तो इसके बटा में ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा भाई, एक बटा दो तो था ही ना पूरे के, जिस, या फिर आप ऐसा कोष्टक लगा लीजिए, ये लो पूरे के था 1 बटा 2, और 1 बटा v, इसका भी अपने को क्या करना है भाई, समाकलन करना है, बराबर ये क्या है भाई, dx है। मैं समाकलन कर लेता हूँ, समाकलन करूँगा, ये 1 बटा 2 तो है वो है, इस एक का क्या हो जाएगा भाई, एक का हो जाएगा v, 1 बटा v का हो जाएगा log v, बराबर इस एक का क्या हो जाएगा भाई, x। ठीक है, और आप थोड़ा सा और आगे करना चाहते हैं, चलो ठीक है, मैं ऐसा लिख लेता हूँ, x प्लस सी, सभी का मैंने समाकलन कर लिया। अब समाकलन करने के बाद हल कर लेता हूँ, इस 2 को मैं गुणा कर देता हूँ पूरे से, या मैं इसको यहाँ भी कर सकता था, 2 से यहाँ गुणा कर लेता तो और भी ठीक रहता। जब 2 को गुणा करता, अरे 1 बटा इसको 2 से गुणा करता यहाँ, तो ये तो हो जाता भाई, 2 से 2 कट जाता, और ये 2 कहाँ आ जाता भाई, यहाँ आ जाता, तो आता क्या, ये तो हट गया, यहाँ कितना आ जाता भाई, 2 तो कॉन्स्टेंट है, 1 का हो गया x। अब मान रख दो, v का मान मैं रख लेता हूँ, तो v का मान क्या था भाई, x प्लस वाई, यही तो अपन रखते हैं। log v का मान रख लेता मैं क्या भाई, x प्लस वाई बराबर 2x प्लस 80, एक अक्ष से, अरे 2 अक्ष, इसको इधर लाओगे, या फिर इसको भी इधर ले आता हूँ मैं, तो इधर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, y तो है, ये x 2 अक्ष इधर आ जाएगा, तो x माइनस 2 अक्ष कितना हो जाएगा भाई, माइनस x प्लस log x प्लस y बराबर में क्या बचेगा भाई, c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है, अब एक ही मेथड अपने पास में मिल रहा है, तो इसी मेथड को यूज में लेकर के आपको क्या करना है,
इस एक्सरसाइज को क्या करना है, सोल्व करना है। और मैंने बोल दिया प्रश्न नंबर 6 मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको ही करना है। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 भी आपको करना है, क्योंकि उसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया था। प्रश्न नंबर जो 7 है, मैंने बोला था अभी जो पिछला जो चौथे से पहले अपने पास प्रश्न नंबर क्या था, 3 था। उसमें मैंने बोला था कि साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई, साइन इनवर्स को एक तरफ भेजा तो साइन हो गया। और उसको सोल्व करने के चक्कर में ही मैंने क्या किया था, पिछले वाले को भी उसी तरीके से सोल्व करवाया था। मैंने बोला था कि सेम कॉमन मेथड से मैं क्या करवा रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ, बाकी जरूरी नहीं आप उससे करो। यदि उससे किया तो मेरे को वो जो पीछे का जो आंसर है वो भी अपने को मैच नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, वो इसीलिए नहीं करा क्योंकि मैंने मेथड चेंज किया है। किसके लिए, प्रश्न नंबर 7 के लिए। क्योंकि जो प्रश्न नंबर 7 का मेथड है वो प्रश्न नंबर 3 का मेथड से मैच कर जाए, इसलिए मैंने प्रश्न नंबर 3 को उस मेथड से किया था। बाकी में यदि पीछे का आंसर लाना चाहता तो आप उसको खुद कर लीजिएगा। उसमें 1/1 प्लस कोस एक्स का ही दिखाई दे रहा था प्रश्न नंबर 3 में, और उस समय मैंने बताया भी था कि आप उस तरीके से भी कर सकते हो। आप उस तरीके से करके देखोगे तो आपको जो पीछे वाला आंसर वो मैच कर जाएगा। अरे 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लगाओगे, 1 प्लस कोस वी का 2 कोस स्क्वायर वी बाई 2 और 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का अवकलन अपने समाकलन अपने को ध्यान में है 10 होता है। तो उसको सोल्व करोगे तो आपको पीछे का आंसर मैच कर जाएगा। बाकी जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है अपन वही पैटर्न अपन यूज में ले, जैसे ही आपकी इच्छा होती है वो पैटर्न आप यूज में लीजिए, बशर्ते वो अपना पैटर्न सही होना चाहिए। तो अपन करते हैं बाकी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको करेंगे कल। एग्जाम्पल्स में कल सोल्व करवाऊंगा। आज के लिए केवल इतना ही।